वो लोग हारा है, अपने कारण से हारा है। कुशवाहा के वोट से कोई नहीं हारा। उपेंद्र जी को 2 लाख से ऊपर वोट मिला, 2.5 लाख से। आखिर इनको वोटवा कौन मिला? जो जनता दल यूनाइटेड के वोट था वही ना वोट दिया है। जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोटर है उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। यदि गिरावट आता तो ज़्यादा वोट से हार जाते। आ रहा तो रिटायर हो रहे कि नहीं हो रहे या हो जाना चाहिए, तेजस्वी कह रहे तो तेजस्वी रिटायरमेंट के सर्टिफिकेट देंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आज यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इस यात्रा को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ है जेडीयू से एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा आज यात्रा में निकले हैं शाहाबाद के इलाके में, क्या लग रहा है, इससे कुछ यात्रा से इम्पेक्ट पड़ेगा? मेरी बधाई है। एनडीए के साथी है, एनडीए के नेता है, अपने पार्टी के सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरएलएम का, तो उस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सब पार्टियां कर रही है अपना अपना यात्रा। सब पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपने पार्टी को मजबूत कीजिए और साथ साथ एनडीए को मजबूत कीजिए। यात्रा पर निकले हैं तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। लेकिन आप कहते हैं कि इस यात्रा से कुछ होने जाने को नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा का आप कुछ बचा नहीं। कौन बोल रहा यात्रा से लाभ नहीं है? बिना लाभ के कोई राजनीतिक व्यक्ति घूमता है क्या? पूरी तरह एनडीए को लाभ होगा। कह रहे हैं कि शाहाबाद के इलाके में जो कुशवाहा लोग नाराज थे, एनडीए को वोट नहीं दिए थे, उनको मनाने गए हैं हम। कहाँ नाराज है? 2024 में लोकसभा कौन कहा कि नाराज है? महागठबंधन को वोट तो दे दिए लोग। कौन महागठबंधन को वोट दे दिया? कुशवाहा लोग। कहाँ कुशवाहा वोट दे दिया? शाहाबाद में नहीं दिए हैं। गिनती किए है। कुशवाहा कहाँ वोट देगा महागठबंधन को? सब एनडीए को वोट दिया है। वो लोग हारा है, अपने कारण से हारा है। कुशवाहा के वोट से कोई नहीं हारा। काराकाट में तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं हारे है ना। कौन वोट दिया? उपेंद्र जी को 2 लाख से ऊपर वोट मिला, 2.5 लाख से, तो ही के वोट दे दिया? आखिर इनको वोटवा कौन मिला? जो जनता दल यूनाइटेड के वोट था वही ना वोट दिया है। अति पिछड़ा है, दलित है, कोयरी है, कुर्मी है, कहार है, बनिया है, तो सब लोग वोटवा दिया तब ना इनको वोट मिला है। और कुछ वर्ग का तो वोट कट गया, उसका कई कारण है। और जहाँ जातीय समीकरण बढ़ जाता है, जातीय मामला बन जाता है, उसमें कुछ वोट का डिवीजन हुआ। जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोटर है उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। यदि गिरावट आता तो ज़्यादा वोट से हार जाते। आरा, बक्सर, सासाराम, तो बहुत कम वोट से लोग हारा। बीजेपी समीक्षा करेगा ना भाई कि उसका कोर वोटर कहाँ चले गए। तो आप मानते हैं कि कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, वोट मिला है? उसमें छोटे का सवाल है, हम लोग सब आदमी नेता है। उपेंद्र जी बड़े भाई है, उसमें बड़ा नेता छोटा नेता के का सवाल है। हम सबको नेता है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता, पार्टी के भी नेता। उसमें बड़ा और छोटा की कोई महत्व नहीं रहता। सब कोई अपने हिसाब से बड़ा है, सबसे अपने हिसाब से छोटा है। आप नेता की बात की है, लेकिन इन दिनों अशोक चौधरी के ट्वीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। बढ़ती उम्र को लेकर जो ट्वीट उन्होंने किया है, उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना थके न हारे। नीतीश कुमार जी का जब भी जितना स्टेमिना है खटने का, देश के कोई मुख्यमंत्री 18 घंटा खटता है। ये कब सोते हैं हम लोग को मालूम है और कब जगते हैं किसी को मालूम है? ये रात दिन लगे हुए हैं। यदि थके होते, हारे होते, तो बाई रोड चले जाते जहानाबाद, बाई रोड चले जाते रोहतास। तो फिर ऐसा कविता क्यों लिख दिया? तो जो लिखा है लोग अपने हिसाब से लिखा है। अब जो लिखा है अपने किस मकसद से लिखा है कहना बड़ा मुश्किल। आप तेजस्वी कह रहे हैं कि थका हुआ मुख्यमंत्री है, मुकेश सहनी भी कह रहे हैं, मुकेशो कह रहे हैं कि रिटायर्ड हो जाना चाहिए। ना, रिटायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे या हो जाना चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं
तो तेजस्वी रिटायरमेंट के सर्टिफिकेट देंगे? ना थके हैं ना हरे हैं। 2025 में सरकार के मुखिया वही होंगे, होने जा रहे हैं, 100% गारंटी। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी और साहनी जी, उनका दिमाग का दिवालेपन की सबूत है। कह रहे हैं कि बिहार को गुंडों के हवाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर दिए हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, दिन हत्या हो रहा है। यहाँ सुशासन है। गुंडों को हुकूमत आप नहीं देखे होंगे, उस समय आपका उम्र 6-7 साल हुआ होगा। उस वक्त भी हम लोग MLA थे 90 से लेकर के लालू जी के हुकूमत में। गुंडे हत्या करते थे, FIR नहीं होता था। अपहरण होता था, FIR नहीं होता था। जनसंहार हुआ करती थे, FIR नहीं होता था। हमारा राज्य में कभी FIR हुआ है? 2005 से लेकर के आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का शासन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री है, सबका मुख्यमंत्री है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों का मुख्यमंत्री है। एक भी जनसंहार हुआ है क्या? लेकिन दलित बस्ती में तो आग लगा दिया जा रहा है। क्या चीज पे? दलित बस्ती में नवादा में केल आग लगाया? अरे भाई, गुतिया की लड़ाई है ना। कोई सामंती मिजाज गया हम आग लगाने? लेकिन पुलिस के दुर्मूल रवैये कारण ना ढुलमुल भैया नहीं भाई। अरे गोतिया एक जगह रहता है, लड़ाई हो गया, आग लग गया, 80 घर जल गए। तो सब हो जाएगा। माझी जी जाएंगे, चिराग जी जाएंगे, पंचायती कर लेंगे। माझी जी तो कह रहे हैं पासवान लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। माझी जी क्या बोल रहे हैं हम नहीं बताते। किसका मनोबल बढ़ा है? नहीं बढ़ रहा। हालांकि गलतियां हुई है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, पंचायती कर लेते, ठीक है, कानून अपना काम करता, लेकिन आग लग जाना ये दुर्भाग्य है। बिहार में मतलब अपराधी घटनाएं नहीं हुई। कोई बढ़ नहीं रहा। अपराध के टिकने का हिम्मत है? यहाँ नीतीश कुमार का पुलिस मुस्तैद है। अपराध करके कोई नहीं बचेगा, अपहरण करके कोई नहीं बचेगा, और चोरी करके भी कोई नहीं बचेगा। सबका जगह बेउर जेल में होगा। तो आपने देखा हमारे साथ JDU से MLC भगवान सिंह कुशवाहा हैं। इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा को लेकर बधाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा यात्रा कर रहे हैं, इससे NDA को लाभ होगा। इसके साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरह से